तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तीस तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी। वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। बाबा ने कहा, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। आश भी क्या रखनी चाहिए वो बाबा सिखा रहे हैं कि हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आशा, इसी आशा से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। इस ही आशा से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी।
आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। कोई भी पुत्रीवान की आशा नहीं रखते, इसीलिए भगवान भी पुत्रवान भव ही कहता है, क्योंकि आत्माएं सभी मेल है। सब वरदान मिल जाएंगे। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्यवान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वह पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं, बाबा कहे दुख देने वाले हैं। सत्युग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने आए हैं। बरोबर हम आयुष्यवान धनवान भी होंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सत्युग में पूरी होती हैं। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। पेट तो एक पाव रोटी मांगता है। जास्ती लोभ में नहीं रहना। पाव वो भाजी पाव वाला नहीं, पाव माना 250 ग्राम। बाबा ने कहा पाव तो पेट तो एक पाव रोटी मांगता है। जास्ती लोभ में भी नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान? तो ये 5 विकार है, ये दान में देने हैं, तो ग्रहचारी छूट जाएंगे और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से वर्षा लेने की। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, हे नारायण अब चेत। ये मनुष्य अब सावधान हो जाओ। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। स्थूल वस्तुओं की, धन की यही आश रखते हैं दुनिया में। तो आश सिर्फ रखनी है
एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे, किसी को भी कभी दुख नहीं देना है, स्वर्ग का वर्षा लेना, लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है, किसी को भी कभी दुख नहीं देना है, एक दो के ऊपर काम कटारी भी नहीं चलना, ये सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है, तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसीलिए 5 विकारों का दान देना है, तो ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते तमो प्रधान बन पड़े हो, तब तो गाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इसने ही तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। तो बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण के मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और अपने लिए क्या कहते, हम विकारी हैं, मैं मूर्ख खलकामी ऐसे बोलते ना। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। तो बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बना दे। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए, ग्रंथ साहब में ऐसे लिखा है। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वो याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे। जब निरोगी थे तो आयु भी बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। तो कोई भी आश नहीं रखनी है, ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्म सुख रहता है। बृहस्पति की दशा कितनी महत्वपूर्ण है कि 21 जन्म उसमें सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे,
तो बृहस्पति की दशा होगी। ये भी समझा दिया है। अब सबको वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा और आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। यहाँ तो किसी को बच्चे नहीं होते तो अडॉप्ट करते हैं, धर्म का बच्चा बनाते हैं, या ऐसे भी किसी को अपना धर्म का बच्चा बना लेते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। तो बाप कहते हैं आयुष्वान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, एडॉप्ट किया है ना हम सभी को। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा नहीं होता। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहां है ही योग बल। ड्रामा में नोंद है, सत्युग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया, भोगी नहीं होते हैं, योगी होते हैं। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं, ऋषि अर्थात पवित्र। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चे पैदा हो, फिर भी विकार में जाना पड़ेगा, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते, देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। तो बाप समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं, अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। ये भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है, तो आकर के समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं।
तुम सर्जन हो ना। क्या टाइटल दे दिया बाबा ने? तुम सर्जन हो ना। सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो। कोई भी आए उसको दो बाप का राज समझाओ। बड़ा युक्ति से बताना ना, सीधा सीधा नहीं बोलना। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहां तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब सबको तुम सबको कहते हैं हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कभी भी रोएंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो, है ना, चिंता नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है, तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ा ही रहेगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर में लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। ये सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। बाप आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है, बाप ने हमें रचयिता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व का मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाप की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते। अब थोड़े विकार के लिए आश रखनी है, ये छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा।
हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो, चाहे योग करे ना करे, बाबा का बच्चा बने ना बने, कोई को भी छोड़ता नहीं है। किसी को प्यार से योग बल से कोई पावन बनते तो ठीक है, नहीं तो धर्मराज के रूप से सजा से भी पावन तो बनाता ही है, क्योंकि ऊपर तो पावन बना करके ही ले जाएगा घर में। तो बाबा ने कहा कोई को भी छोड़ता नहीं हूं, प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो, मनुष्य तो क्या लेकिन प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतोप्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण सतोप्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पावन बनकर घर वापस जाना है। पावन बनकर घर वापस जाना है। यही एक आश रखनी है। यही एक आश रखनी है। अंतमति सोगति। अंतमति सोगति। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है, शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, तब तक अलग नहीं हो पाती है। ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो,
बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। सदा बाप का साथ हो, सदा बाप का साथ हो। दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे। दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे सहयोगी, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन। समस्या स्वरूप बनने के बजाय, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज का सोमन है, मैं पावरफुल आत्मा हूं। मैं पावरफुल आत्मा हूं। अव्यक्त इशारा है। ज्वाला स्वरूप के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। जितनी ही शक्ति जमा होगी तो उतनी ही निर्णय करने और परखने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। समेटने की शक्ति धारण करो। ओम शांति। अभी ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे और योगदान भी देंगे।
Om Shanti. Shanti. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव